हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थ्रेड कला में। तो पिछले वीडियो में हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग देखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो हमारा ब्लाउज फ्रंट डीप बैक पैक वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फ्रंट का ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइनिंग लिया हुआ है मैंने एक्स्ट्रा। आप पेपर पे भी कटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो देखो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है, 15.5 इंच। ठीक है, आपका कोई भी फुल शोल्डर हो उसका हमें आधा करके यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारा फुल शोल्डर है 15.5 इंच, तो उसका हम आधा करके यहां से मार्क करेंगे। तो हमारा 15.5 इंच है, तो उसका हम यहाँ पे ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करेंगे। जितना भी हमें मिलेगा उतना हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो हमें मिला 7.7, तो 7.75 यहाँ पे हम मार्क करेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहां से हमें 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो यहां से हम 1 इंच डाउन मार्क करेंगे। अब यहां से हमें 2.5 इंच, वो भी हमारा मार्क सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। यहां से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने जो 2.5 इंच मार्क किया वो और 1 इंच डाउन गए, उन दोनों मार्किंग को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है। देखो हमारा फ्रंट का नेक कैसा है, डीप नेक है। ठीक है, बैक का नेक हमारा पैक नेक था। तो यहाँ पे हमने बैक नेक पैक था, उसके लिए हमने पैक नेक आर्मोल फॉर्मूला यूज की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फ्रंट का नेक डीप है, तो हमें डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला यूज करनी रहेगी। तो उसमें हमें देखना है कि हमारी चेस्ट किस लाइन में जा रही है। तो हमारी चेस्ट है 34.5 इंच, तो वो दूसरी लाइन में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करना है। अगर किसी की चेस्ट थर्ड लाइन में जा रही है, 42 है किसी की चेस्ट, तो उसको चेस्ट डिवाइड 6 ही करना है। ठीक है, तो हम चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 34.5 इंच, उसका हमें डिवाइड 6 करना है। जो भी आंसर मिले उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, तो हमें मिलेगा 6.25। तो हम 6.25 1 इंच डाउन गए हैं, वहीं से हम मार्क करेंगे 6.25। स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखो बैक का पार्ट था वो हमारा पैक नेक था, उसमें मैंने 3 इंच की लूजिंग ऐड की थी। ठीक है, तो हमारा फ्रंट का पार्ट है डीप नेक। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक डीप है, तो वो हमारा नेक ऐसे फैलेगा, ब्रॉड होगा। तो यहाँ पे हमें लूजिंग कम करनी रहेगी। जब भी पैक नेक है उसमें आपको लूजिंग ज्यादा ऐड करनी रहती है, क्योंकि हमारा नेक फुल पैक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नेक कोई लूज नहीं होता है, ऐसे ब्रॉड नहीं होता है। ठीक है, फुल पैक है, तो यहाँ पे हमें टाइट ना हो इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा लूजिंग ऐड करते हैं। जब भी हमारा डीप नेक होता है हम उसमें कम लूजिंग ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे लूजिंग 2 इंच की ऐड करेंगे। ठीक, हमारी चेस्ट है 34.5 इंच, उसमें मैं +2 करूंगी जो हमारा लूजिंग है। जो भी आंसर आएगा उसका हमें डिवाइड 4 करना है, तो हमें मिलेगा 9.1। मतलब 9 के ऊपर 2 लाइन हम मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम 9 के ऊपर 2 लाइन मतलब 9.25 पे हम मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहां से हमें मार्जिन भी ऐड करना है, तो हम यहाँ पे मार्जिन 2 इंच का ऐड करेंगे। बैक में हमें 2 इंच का ही ऐड किया था। ठीक है, तो फ्रंट में भी 2 इंच का ही ऐड करेंगे। आपको मैं इतना फिर से समझा देती हूँ।
यहाँ से आपको फुल शोल्डर का हाफ करके यहाँ पे मार्क करना है। फिर यहाँ से 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए है, तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन मार्क करेंगे। फिर यहाँ से 2.5 वो भी फिक्स है सभी साइज के लिए, तो यहाँ पे 2.5 पे मार्क किया। उन दोनों को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। फिर यहाँ से हमें चेस्ट लाइन का मार्क करना है, तो जो हमारा डीप नेक आर्महोल फॉर्मूला था उसको यूज करके हमने 1 इंच डाउन से मार्क किया, तो वो हमारी चेस्ट लाइन हो गई। फिर चेस्ट में हमें 2 इंच का लूजिंग ऐड किया, तो चेस्ट प्लस 2 डिवाइड 4 किया, उसको मार्क किया। फिर यहाँ से हमने मार्जिन ऐड किया 2 इंच का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यहाँ से हमने जो 1 इंच डाउन और 2.5 उन दोनों का हम सेंटर लेंगे। मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब जो भी हमने सेंटर निकाला है वहीं से हमें नेक डीप, शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट एंड लेंथ, उतना मार्किंग हमें करना रहेगा। बैक की लेंथ का मार्किंग हमें स्ट्रेट लाइन से करते हैं और फ्रंट में हमें यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे, फिर यहाँ से हमें सभी मार्किंग करना रहेगा। तो हमारा नेक का डीप है 6.5 इंच, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 9.25। ठीक है, तो हमें 9.25 यहाँ पे आ रहा है, उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है क्योंकि हमारा हाफ इंच यहाँ पे स्टिच में जाता है। ठीक है, तो 9.25 में हाफ इंच प्लस करूँ तो 9.75, तो यहाँ पे 9.75 पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग करना है। शोल्डर टू लोअर चेस्ट है हमारी 12 इंच, तो उसमें हाफ इंच प्लस करूँ तो 12.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी लेंथ है 14.5 इंच, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँ तो हमें क्या मिलेगा 15.5 इंच। तो 15.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, नेक डीप, शोल्डर टू एपेक्स उसमें हाफ इंच प्लस, शोल्डर टू लोअर चेस्ट उसमें हाफ इंच प्लस, और लेंथ में हमें +1 करके मार्क करना है। तो यहाँ पे सभी जगह में स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। देखो इतने मार्किंग हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम आर्महोल को पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का नेक डीप है, तो जब भी आपका कोई भी नेक डीप होता है तो उसमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना रहेगा। शोल्डर माइनस चार्ट यूज कैसे करना है उसको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है, तो आप वहां जाके भी देख सकते हो, बैक का जब भी ड्राफ्टिंग किया है उसमें। ठीक है, तो हमारा शोल्डर माइनस चार्ट यूज किया तो हमें मिला है 7.25, तो उसको हम यहाँ से मार्क करेंगे। यहाँ से ऐसे जहां पे भी 7.25 टच हो रहा है इस लाइन को, वहां में मार्क करना रहेगा। ठीक है, अब यहां से जितना हमने मार्क किया उतना ही मार्किंग हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पे करेंगे 7.25। फिर यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ से इस लाइन का सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम मार्क करेंगे एक। अब यहां से हमें सेंटर से अंदर 0.25 मार्क करना है। ठीक है, 2 लाइन जितना ऐसे। आपका नेक कोई भी डीप है तो उसमें आपको यहाँ पे फ्रंट में आपका नेक डीप है, तब यहां से हमें सेंटर से 0.25 अंदर आना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, अब यहां से हमें आर्महोल क्रॉस का मार्किंग करना है। तो देखो हमारे पास आर्महोल क्रॉस का चार्ट है,
तो यहाँ हमारी चेस्ट है 34.5 इंच, तो वो दूसरी लाइन में जाएगी। तो हम यहाँ बना रहे फ्रंट पार्ट, तो हमें 0.75 पे मार्क करना रहेगा क्रॉस, हाफ इंच के ऊपर 2 लाइन। अब देखो यहाँ पे हम सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप ड्रॉ करेंगे। हमारा आर्मोल का शेप प्रॉपर तरीके से ड्रॉ हो चुका है। अब देखो यहाँ पे हमें जब भी शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं तो यहाँ से हमें जितना गैप है उतना ही गैप यहाँ पे रख के यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी रहेगी, ठीक है। हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें और भी चेक करना रहेगा। चेस्ट लाइन पे हमें यहाँ पे ऐसे स्केल को सेट करेंगे, चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर। ये हमारी चेस्ट लाइन, यहाँ से हाफ इंच ऊपर ऐसे हम सेट करेंगे स्केल को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपका नेक का डिप इस स्केल से नीचे जा रहा है, तो यहाँ से आपको और 0.25 माइनस करना रहेगा, ठीक है। चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर यहाँ पे स्केल को ऐसे सेट करेंगे, ठीक है। अब स्केल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको देखना है कि आपका नेक का डिप यहाँ पे, तो ये हमारी नेक डिप लाइन है, तो यहाँ से स्केल से नीचे जा रहा है, तो यहाँ से आपको 0.25 और माइनस करना रहेगा। अगर आपका नेक का डिप स्केल से नीचे नहीं जा रहा है तो यहाँ पे आपको माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा नेक का डिप स्केल से नीचे जा रहा था, यहाँ से हम 0.25 और माइनस करेंगे। तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम सब डार्ट वगैरह कंप्लीट कर देते। देखो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स यहाँ पे हमने मार्क किया। अब यहाँ से हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करना रहेगा। जितना आपका एपेक्स टू एपेक्स है उसका आपको डिवाइड 2 करना रहेगा। यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 6 इंच, ठीक है। तो 6 का डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंच। तो यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है। उसमें आपको कोई भी प्लस माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट एपेक्स टू एपेक्स डिवाइड 2। तो हमें 6 का डिवाइड 2 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया। अब जितना हमने यहाँ पे मार्किंग किया उसमें से हाफ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग किया उसमें से हाफ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो हमने यहाँ पे 3 इंच का मार्क किया था, तो हाफ इंच माइनस करें तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब यहां से हमें डार्ट का मार्किंग करना है, ठीक है। तो देखो हम डार्ट क्यों लेते हैं, तो हमारी बॉडी है ना वो स्ट्रेट नहीं होती है, आगे हमारी बॉडी ऐसे होती है, ठीक है। तो यहाँ से इतना गैप, तो उसको हम कैसे कवर करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे डार्ट लेते, डार्ट ले तो हम यहाँ पे ऐसे कवर हो जाएगी बॉडी हमारी, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे डार्ट लेते हैं। तो हमें कितना डार्ट लेना होता है साइज के हिसाब से, वो भी हमारे पास चार्ट है, वेस्ट एंड आर्मोल डार्ट, ठीक है। आर्मोल में भी हमें क्रीज आती है कई कबार, हम देखते हैं, तो वो भी हमें डार्ट लेने से ही हमारी क्रीज चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें वेस्ट एंड आर्मोल डार्ट दोनों का हमारे पास चार्ट है। तो उसमें भी हमें चेस्ट को ध्यान में रखते हुए डार्ट लेना रहेगा। तो हमारी चेस्ट है 34.5 इंच, वो फर्स्ट लाइन में जाएगी। तो हम डार्ट कितना लेंगे 2.5 इंच। वेस्ट का डार्ट है हमारा 2.5 इंच,
और आर्मोल का डार्ट है हमें 1.25। जितना आपका वेस्ट का डार्ट उसका आधा आर्मोल डार्ट होता है, ठीक है। अगर किसी की चेस्ट 45 है तो उसको वेस्ट के डार्ट कितना लेना है, 3.5 इंच, और आर्मोल का डार्ट 1.75। तो हम यहाँ पे वेस्ट का डार्ट लेंगे 2.5 इंच और आर्मोल का डार्ट 1.25। तो देखो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो देखो हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की उसका हमें सेंटर निकालना है। ऐसे मेजर टेप को सेट करेंगे, फिर यहाँ पे फोल्ड करके सेंटर निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ इन दोनों का भी हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, फिर यहाँ और यहाँ इन दोनों का भी हम सेंटर निकालेंगे। मेजर टेप को फोल्ड करेंगे। अब ये हमारा तीनों मार्किंग हो गया। अब फर्स्ट जो हमने मार्क किया है वहीं से हमें हाफ इंच बाहर मार्क करना है। तो ऐसे मेजर टेप को आपको सेट करना है प्रॉपर। देखो ऐसे ये एरो ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिलना चाहिए ऐसे। तो यहाँ से हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। फिर दूसरा मार्किंग है वहीं से हमें 0.25, तो 2 लाइन जितना हम मार्क करेंगे। और तीसरा मार्किंग है उसको एज इट इज रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है वहीं। अब यहाँ पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट मार्किंग है यहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट है वहीं से हमें 1 लाइन जितना ऐसे शेप दे देना है। ऐसे शेप दे देना है 1 लाइन जितना अंदर। दोनों लाइन को हमें मेजर करना है। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाली लाइन है वो कितनी आ रही है वो देखेंगे। इस साइड पे मेजर टेप रखूंगी तो ज्यादा पता चलेगा। तो हमें मिल रहा है 5.75 के आधा जितना, आधी लाइन जितना मिल रहा है, ठीक ना। ही हम यहाँ पे इसको मेजर करेंगे। यहाँ पे ऐसे स्लाइटली शेप ड्रॉ कर देना है। अब देखेंगे कि 5.75 के आधी लाइन कहाँ पे आ रही है, ठीक है। फाइव 5.567 के आधी लाइन यहाँ पे आ रहा है। हम दूसरी बार रीचेक करेंगे। देखो परफेक्ट आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा मार्किंग फाइनल। अब यहाँ पे कितना गैप आ रहा है वो हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है हाफ इंच में एक लाइन कम। देखो जितना यहाँ पे गैप आ रहा है उसका डबल यहाँ पे हमें मार्क करना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेस्ट का लाइन, वेस्ट का मार्किंग बाकी है वो कंप्लीट कर देंगे। तो हमारी वेस्ट है 26.5 इंच। तो यहाँ पे हमें कोई भी लूजिंग वेस्ट में ऐड करनी नहीं है, ठीक है। तो हमारी वेस्ट है 26.5 इंच, उसका हमें डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.62, ठीक है।
तो वो कहाँ पे हम मार्क करेंगे? तो यहाँ पे हमने कितना मार्क किया था? 2.5 इंच। ठीक है, अब ये डार्ट को हमें नहीं गिनना है, डार्ट को माइनस कर देना है। 2.5 इंच, तो ये 2.5 इंच में यहाँ पे ऐसे मेजर टेप को फोल्ड कर दूंगी। ठीक है, अब जहाँ पे हमने फोल्ड किया है वहीं से यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे सेट करूंगी। फिर 6.62 जहाँ पे भी आ रहा है वहीं पे हम मार्क करेंगे। तो 6 के ऊपर 2 लाइन, सॉरी 6.62 है ना, तो 6.5 इंच के ऊपर 1 लाइन। तो ये हमारा वेस्ट का मार्किंग हो गया। देखो यहाँ पे हमने जितना मार्किंग किया था तो वो मार्किंग हमने 2.5 इंच किया था। ठीक है, तो 2.5 इंच, तो मेजर टेप को ऐसे 2.5 इंच फोल्ड कर दूंगी ऐसे, और यहाँ पे मेजर टेप जहाँ पे फोल्ड है वहीं से हम ऐसे सेट करेंगे। फिर 6.6 कहाँ पे आ रहा है वहीं पे हम मार्क कर देंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपकी जितनी वेस्ट है, वेस्ट है हमारी 26.5 इंच, उसमें हमें डिवाइड 4 करना है। कितना हमें मिला? 6.62, उसमें हमें ये डार्ट का ऐड कर देना है। तो हमने डार्ट कितना लिया? 2.5 इंच, तो हमें क्या मिलेगा? 9.1। तो 9.1 यहाँ पे आएगा। देखो प्रॉपर परफेक्ट आ गया 9.1 यहाँ पे। तो हमने जो पहले मार्क किया था डायरेक्ट वो फोल्ड करके मैंने आपको दिखाया, वो भी आप कर सकते हो। और जितनी आपकी वेस्ट है उसका डिवाइड 4 कर दो, उसमें आपका डार्ट का प्लस कर दो, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे मेजरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है। तो हमने 2 इंच का मार्जिन ऊपर ऐड किया था, उतना ही मार्किंग हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 इंच। अब दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम आर्मोल का डार्ट लेंगे। तो आर्मोल का डार्ट कितना था? वेस्ट डार्ट का आधा। तो हमने वेस्ट में कितना डार्ट लिया? 2.5 इंच, उसका हम डिवाइड 2 करेंगे, हमें मिलेगा 1.25। तो आर्मोल का डार्ट हमारा 1.25 का आएगा। तो 1.25 का डार्ट कैसे लेना है तो देखेंगे हम। देखो 1.25, 1 इंच के ऊपर 2 लाइन जितना हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन है वहीं पे हम मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे 1.25 ऐसे। देखो 1.25। अब इस लाइन पे हमें आर्मोल जो हमें शेप ड्रॉ किया है वहां पे हमारी मेजर टेप टच होनी चाहिए। जहां पे भी टच हो रही वहीं पे हम मार्क करेंगे 1.25 ऐसे। ठीक है, अब 1.25 का हमें आधा करना है। तो हमें कितना आएगा? हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन। 1.25 का आधा हम करेंगे ऐसे, तो हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन, वो हम यहाँ पे जो मार्क किया है उसी के ऊपर मार्क करना है ऐसे। हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन। यहाँ पे हमने जो मार्क किया है उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। अब यहाँ पे हमें जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहीं से हमें हाफ इंच ऐसे मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 1.25 कहाँ पे आ रहा है। ऐसे यहाँ से हाफ इंच डाउन ही हम मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे। तो 1.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। मेजर टेप को सेट किया हाफ इंच नीचे से ही स्ट्रेट लाइन को ध्यान में रखते हुए ऐसे। फिर जहाँ पे भी 1.25 आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन आपको बाहर तक थोड़ी ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन को हम भी चेक करेंगे। तो सबसे पहली लाइन है वो कितनी आ रही है वो देखेंगे। तो ये आ रही है 6.5 इंच में 1 लाइन कम, तो उतनी ही ये हमारी दूसरी लाइन भी आनी चाहिए 6.5 इंच में 1 लाइन कम।
जहां पे भी आ रहा है वहीं पे हम मार्क करेंगे ऐसे। जैसे हमने यहाँ पे कैसे चेक किया था दोनों लाइन को, वैसे ही यहाँ पे हम दोनों लाइन को चेक करेंगे, जहां पे भी आएगा वहीं पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे फिर स्केल का ये हिस्सा है उसको मैं यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे सेट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें नया वाला आर्मोल शेप ड्रॉ करना है, तो ऐसे हम शेप ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा नया आर्मोल शेप ड्रॉ हो चुका है। वो कैसे पता चलेगा, जब ये हम आर्मोल डार्ट को माइनस करेंगे ना, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों मैच हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत बाकी था कि यहाँ पे हमारा जितना गैप आया था, तो हमारा गैप यहाँ पे कितना आया था, हाफ इंच में एक लाइन कम। ठीक है, आधी लाइन कम जितना आ रहा है, तो जितना यहाँ पे गैप आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे, हाफ इंच में आधी लाइन कम। और यहाँ पे ऐसे क्रॉस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। यहाँ पे जितना गैप उसका हम यहाँ पे डबल ऊपर मार्क करेंगे। तो हमारा हाफ इंच में आधी लाइन कम था, तो 1 इंच में एक लाइन कम जितना हमारे यहाँ पे मार्क आएगा, तो जो हमारी साइड फिटिंग लाइन है वहीं पे हमें 1 इंच में एक लाइन कम जितना मार्क करेंगे। ठीक है, अब इस मार्किंग को यहाँ पे मिला देंगे। देखो, तो ये सब हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आर्मोल डार्ट भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सेंटर डार्ट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग है वहीं पे हमें दोनों साइड हाफ हाफ इंच मार्क करना है। टोटल हमारा 1 इंच का डार्ट आएगा, तो 1 इंच डार्ट आएगा, इसलिए हम यहाँ पे दोनों साइड हाफ हाफ इंच मार्क करेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। देखो, यहाँ पे हमारा सेंटर डार्ट भी कंप्लीट हो गया। देखो, हमारा फ्रंट का पैटर्न कैसी है, इस तरह की। तो ये तो हमने कंप्लीट कर दिया, प्रिंसेस वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे डार्ट लिया वो। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें नेक कैसे करना है वो बाकी है, और ये बेल्ट। तो अब यहाँ पे हम बेल्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग था, उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे गैप चेक करना है कितना आ रहा है। पहले तो मैं लाइन को ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देती हूँ, लाइट लाइट। तो देखो, यहाँ से हमारा गैप कितना आ रहा है, 2.5 इंच। ठीक है, और हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेल्ट कितना रेडी मिलेगा, 2 इंच जितना। ठीक है, तो हमें जितना यहाँ पे गैप मिल रहा है उतना हम यहाँ पे सभी जगह मार्क कर देंगे, 2.5 2.5 2.5। ठीक है, ऐसे।
अब यहाँ पे सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे पहले तो। देखो ऐसे इतना बेसिक हो गया हमारा बेल्ट का ड्राफ्टिंग। अब यहाँ से हमें ऊपर मार्क करना है, तो हमें कितना यहाँ पे ऊपर शेप के लिए मार्क करना है वो देखेंगे। तो हम यहाँ पे 1 इंच से 1.25 जितना ऊपर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1.25 का मार्क करूंगी ऐसे 1.25। अब यहाँ पे ऐसे इस शेप को ऐसे मिलाना है। ऐसे देखो ये हमारा 1.25 हमने ऊपर मार्क किया, वहीं से हमने ऐसे शेप ड्रॉ किया, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेक का ड्राफ्टिंग बाकी है। तो देखो हमारा नेक कैसा है, ऐसे फिर यहाँ पे हमारा सेंटर में ऐसे पेच लगेगा ऐसे। तो ये हमारा शेप है नेक का ऐसा। अब यहाँ पे हमें जो इतना गैप है वो गैप हमें कितना चाहिए पेच का, ऐसा हमारा पेच रेडी बनेगा। तो उसका हमें यहाँ पे यहाँ से इतना गैप, तो ये हमें गैप कितना चाहिए वो हमें पहले डिसाइड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे गैप रखूंगी 1.5 इंच जितना, ठीक है। आप 1 इंच जितना भी रख सकते हो, अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो 1.75 जितना रख सकते हैं, 1 इंच से 1.75 इंच। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच जितना रखूंगी, ठीक है। तो 1.5, तो हम यहाँ तो फोल्ड साइड से मार्क कर रहे हैं ड्राफ्टिंग का, तो 1.5 का हमें कितना डिवाइड 2 करना रहेगा, ठीक है। तो 1.5 डिवाइड 2, तो हमें मिलेगा 0.75। तो 0.75 हमारा यहां से मार्क करेंगे हम ऐसे 1/2 इंच के ऊपर 2 लाइन, ठीक है। अब यहां से जो हमने मार्क किया था उसी मार्किंग को यहाँ पे ऐसे मिलाना है। तो कैसे मिलाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसे डार्ट को माइनस करना रहेगा, उसके बाद ही आप शेप ड्रॉ करोगे, ठीक है। वो हम बाद में करते हैं। यहाँ पे मैं रेडी शोल्डर का मार्किंग बाकी है। तो रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंच। तो हम जनरली कोई भी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग करते हैं उसमें हम +1 इंच ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा 1/2 इंच यहाँ पे स्टिच में जाता है शोल्डर पे और 1/2 इंच हमारा नेक में जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा नेक बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने 1/2 इंच ऐड कर दिया नेक में इतना यहाँ तक, फिर यहाँ से हमें अलग से ऐड करें तो वो ऐसे मैच नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं सिर्फ 1/2 इंच ही शोल्डर जॉइंट का ऐड करूंगी। जो हमारा नेक में जाता है वो हम अलग से फैब्रिक, मेन फैब्रिक में जब कटिंग करेंगे उसमें हम यहाँ से पूरा लेके यहाँ तक का 1/2 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच, उसमें मैं सिर्फ 1/2 इंच ऐड कर रही हूँ। 3.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई कि जब भी हमारा इस टाइप का ब्लाउज है वहां पे हमें सभी जगह स्टिच का ऐड करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिर्फ शोल्डर, रेडी शोल्डर में आपको सिर्फ 1/2 इंच ही ऐड करना है। यहाँ पे सभी जगह हम बाद में ऐड करेंगे, मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तब। तो यहाँ पे आपका रेडी शोल्डर है 3 इंच मेरा, उसमें 1/2 इंच प्लस करूँ तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ में अलग से स्टिच का ऐड करेंगे, ठीक है।
फिर यहाँ पे भी हमारा स्टिच का ऐड होगा दोनों साइड, यहाँ पे भी दोनों साइड स्टिच का ऐड होगा, करना पड़ेगा हमें, मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे तब। ठीक है, अब ये हम आर्मोल डार्ट माइनस कर देंगे और ये भी माइनस कर देंगे। पहला कटिंग कर देती हूँ, जो माइनस किया था 0.25 उसको कट करेंगे। फिर यहाँ पे आर्मोल को हम कट करेंगे। आर्मोल को आपके यहाँ तक कट करना है, फिर यहाँ से बड़ा बड़ा कट कर देना है। फिर यहाँ पे हम मार्जिन वाली लाइन, फिर यहाँ पे नीचे जो हमने माइनस किया था वो, फिर यहाँ से भी हम माइनस किया था वहीं पे हम कट लगाएंगे इससे। अब यहाँ पे हम डार्ट को कट करेंगे। अब देखो हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब बेल्ट को कैसे कट करना है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैं आर्मोल को इससे माइनस करके प्रेस लगा देती हूँ। ठीक है, ऐसे फिर हम यहाँ से कट करेंगे। जो हमने नीचे लाइन ड्रॉ की है वहीं से हमें तो ये हमारा आर्मोल ड्रॉ कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं ऐसे पिंस लगा दूंगी ताकि वो हमारा डार्ट निकले। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा मार्किंग बाकी था उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का आधा करके मार्क किया था 0.75। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो बेल्ट का शेप ड्रॉ किया था वहां तक हमें यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देना है कहीं पे। तो यहाँ हम पूरे में स्टिच का ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंसेस पार्ट का शेप कैसे ड्रॉ करना है वो देखेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे इसका सेंटर लेंगे, ऐसे मेजर टेप को स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे, जहाँ पे भी सेंटर आए वहीं पे हम मार्क करेंगे ऐसे। अब सेंटर से हमें हाफ इंच या हाफ इंच में एक लाइन कम जितना बाहर मार्क करना रहेगा। अब यहाँ से हमें यहाँ से डाउन हाफ इंच मार्क करना है। अब ये मार्किंग यहाँ पे मिला के शेप ड्रॉ करना है फ्रेंच कर्व की हेल्प से। देखो यहाँ पे हमारा ऐसा शेप ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
अब देखो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, उसको हमें माइनस कर देना है। अब यहाँ पे हमारा स्टिच का ऐड होगा। यहाँ पे भी दोनों साइड स्टिच का हमें ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे हमने, जब भी हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज होता है ना, ये हमारा बेल्ट ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे। तब यहां से हमें और 0.25 दोनों साइड यहाँ पे माइनस कर देना है। देखो ऐसे दोनों साइड ऐसे 0.25 माइनस कर देना है। अब हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा ये पार्ट मैच हो रहा है। अगर एक लाइन जितना भी नहीं हो रहा है उसको हम कट करेंगे। देखो हमारा ये पार्ट प्रॉपर मैच हो चुका है। तो देखो ये हमारा फ्रंट का पार्ट, नेक वाला, ये हमारा प्रिंसेस पार्ट, ये हमारा बेल्ट। अब बेल्ट को कैसे कट करना है वो भी हम देखेंगे। इसके पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऐसे कोई भी अलग से पेच लगाना होता है तो उसको आपको अलग से उसका मेजरमेंट भी लिख के रखना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। ऐसा हमारा पेच आएगा। तो ये हमारा 1.5 इंच है, ठीक है। अब यहां से यहां तक का हमें मेजरमेंट ले लेना है। तो यहां से हमें मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे और यहां तक हम देखेंगे कितना आ रहा है। 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना आ रहा है, ठीक है। 3.5 इंच के ऊपर 2 लाइन जितना एग्जैक्ट आ रहा है। तो वो यहाँ पे हम मेजर कर लेंगे, बाद में हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे आपको जब यहाँ पे कटिंग करो इससे पहले यहाँ पे इसका मेजरमेंट लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है 3.5 इंच के ऊपर 2 लाइन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमें स्टिच का ऐड करना है, यहाँ पे और बेल्ट में ऊपर की साइड, ठीक है। वो बेल्ट को कैसे कट करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखो हमारी कटिंग ऐसे होगी। अब हम बेल्ट को कैसे कट करना है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा। देखो ऐसे सेट करेंगे, जैसे शेप जा रहा है वैसे हमें क्रॉसिंग जाने देना। अब यहाँ पे हमने जो प्रिंसेस वाला पार्ट था और ये योक पार्ट हमारा नेक वाला, उन दोनों में हमने साइड में से 0.25 बात किया था, माइनस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऊपर हमारा बेल्ट ऐसे 0.25 अंदर आएगा, ऐसे दोनों साइड यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हम हाफ इंच के गैप पे मार्क कर देंगे जो हमारा स्टिच में जाएगा।
ऐसे, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये दोनों पार्ट को ऐसे रखेंगे, देखो ऐसे, तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर आ गया। अगर किसी का नहीं आता है तो ऐसे आपको मार्क कर देना है यहाँ पे, फिर जहाँ पे जितना मार्जिन किया है हमने 2 इंच का उतना मार्किंग करके यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमें जो हमने प्रिंसेस पार्ट कट किया था उसको हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और हमारा बेल्ट वाला पार्ट था उसको भी यहाँ पे हम ऐसे सेट करेंगे। ऐसे ऐसे आपको बैक पार्ट के ऊपर रख के यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे इसको ले लेंगे हम। यहाँ पे हमें आर्मोल का नया शेप ड्रॉ करना रहेगा। यहाँ पे आपको देखना है कितना गैप आ रहा है। जितना यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है उसमें से हाफ इंच प्लस करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हाफ इंच ऊपर स्टिच में जाने वाला है, तो यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारी बैक की लेंथ प्रॉपर आ रही है। तो हमारी बैक की लेंथ है 13 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर आ रही है। अब यहाँ पे हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे हमारा बैक का नेक का शेप है ऐसा है, ठीक है। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है वो देखेंगे हम। देखो सबसे पहले आपको बेल्ट का मार्किंग करना रहेगा। ऊपर आपको कितना रेडी बेल्ट चाहिए उतना, और यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेडी बेल्ट चाहिए ऊपर की साइड। पहले तो यहाँ पे मार्क कर देंगे नेक शेप का। तो यहाँ पे हम नेक शेप रखने वाले 1 इंच डाउन, 1 से 1.5 इंच तक रख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1.25 ले लेती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं 1 इंच ही रखती हूँ फाइनल। 1 इंच पे हम मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर का मार्किंग बाकी है। तो रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, हमें मिलेगा 4 इंच, ठीक है। तो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे हमें बॉक्स रेडी करना, ये हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे हमें मार्क नहीं करना था। यहाँ से हमने रेडी शोल्डर का मार्किंग किया। रेडी शोल्डर था हमारा 3 इंच, तो उसमें +1 किया, तो 4 इंच पे हमने मार्क किया। देखो यहाँ पे ऐसे 4 इंच, ठीक है। यहाँ से हमने 1 इंच डाउन मार्क किया, फिर यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पे हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो नेक का शेप ड्रॉ करना है, जब भी आपका पेक नेक है तो ऐसे आपको हाफ इंच जो आपका स्टिच में जाता है ना, उसको आपको पहले मार्क कर देना है।
अब यहां से हमें ऐसे क्रॉस में मार्क करना रहेगा। अब हम यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। देखो ऐसे, यहाँ पे हमारा नेक का शेप ऐसे ड्रॉ होगा, हाफ इंच जो हमारा स्टिच में जाता है, फिर यहाँ से क्रॉस। ठीक है, जब भी आपका बैक नेक है, बैक नेक है, तो ऐसे ही आपका नेक का शेप ड्रॉ होगा, क्योंकि जब भी आप स्टिच लगाते हो ना, तो वो ऐसे प्रॉपर सेट हो ही जाएगा। आपको लगता है कि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जाने दिया, वो आपको यहाँ पे जब भी अगर यहाँ पे आप ऐसे शेप ड्रॉ करोगे ना, तो वो एक्स्ट्रा ही बचेगा, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस मार्क करते हैं। अब देखो, हमें यहाँ पे ऊपर की साइड 1 इंच रेडी बेल्ट चाहिए, तो यहाँ पे हमें +1 करके मार्क करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे हाफ इंच स्टिच में जाता है और यहाँ पे भी हाफ इंच स्टिच में जाएगा, तो हम 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। अगर आपको यहाँ पे 1.5 इंच का रेडी बेल्ट चाहिए ऐसे, तो आपको 1 इंच प्लस करके 2.5 इंच पे मार्क करना रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 इंच मुझे रेडी बेल्ट चाहिए, तो उसमें मैंने +1 किया, तो 2 इंच पे हमने मार्क कर दिया। यहाँ उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे नीचे भी आपको जितना रेडी बेल्ट चाहिए उसमें +1 करके मार्क करना है, तो हमें रेडी बेल्ट चाहिए 3 इंच, तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क करूंगी। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें इसका सेंटर ले लेना है। मेजर टेप को फोल्ड करके यहाँ पे हम सेंटर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कितना गैप मिल रहा है, 4 इंच, तो यहाँ से हमें 4 इंच या हाफ इंच माइनस करके भी आप मार्क कर सकते हो, या अगर आपको बहुत ब्रॉड चाहिए ऐसे, तो आप यहाँ पे हाफ इंच प्लस भी कर सकते हो। यहाँ पे 4 इंच मार्क करती हूँ। देखो, यहाँ पे आपने रेडी बेल्ट जितना चाहिए उसमें +1 करना है, यहाँ पे भी आपको रेडी बेल्ट चाहिए उसमें +1 करना है। फिर इन दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। यहाँ से जितना गैप आ रहा है उतना आप यहाँ पे इतना ही मार्किंग कर सकते हो, या बहुत ब्रॉड चाहिए तो हाफ इंच प्लस करके भी मार्क कर सकते हो। सभी जगह में 4 इंच मार्क कर देती हूँ। और बैक बॉक्स रेडी करेंगे। देखो, इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ऐसे क्रॉस मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे हम ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना हो गया हमारा कंप्लीट। देखो, हमारा नेक का शेप ऐसे है, ऊपर से राउंड है और यहाँ से ऐसे, तो ये हमारा हो गया। अब देखो, कोई भी बैक में हमें ऐसे ब्रॉड वाला या कोई भी हमने नेक का शेप, बैक का शेप हमने सिलेक्ट किया होता है, तो यहाँ पे आपको क्रीज मिलेगी। यहाँ पे आपको जब भी आप स्टिच करके पहनोगे ना, तो यहाँ पे बैक में ऐसे क्रीज मिलती है हमें, नॉर्मल नॉर्मल। तो वो क्रीज ना आए इसलिए हम यहाँ पे 2-2 लाइन जितना हमें डार्ट ले लेना है। तो वहां कहाँ पे डार्ट लेना वो देखेंगे। देखो, यहाँ से हमने जो 4 इंच मार्क किया था उसका आधा करेंगे, 2 इंच पे हम मार्क करेंगे। दूसरा यहाँ पे हमने जो क्रॉस मार्क किया है वहीं से 1 इंच डाउन जितना हम मार्क करेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच जितना मार्क करेंगे।
ऐसे। तो ये एक, ये 2 और यहाँ पे 3, तीनों जगह में डार्ट लेना है। तो कितना डार्ट लेना है, तो सेंटर से हमें 1 लाइन जितना मार्क कर देना है ऐसे। पहला यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे मिला देना है ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने डार्ट लिया, यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये डार्ट हमें क्यों लेना है, क्योंकि हमारा क्रीज नहीं आता इससे, ठीक है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब देखो इसको हम माइनस कर देंगे बाद में, मैं आपको दिखा देती हूँ हमने जो भी कटिंग किया था। ये हमारा बैक का पार्ट, ठीक है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट, ये हमारा बेल्ट जो हमने नया कटिंग किया था। तो देखो ये हमारा फ्रंट डिप बैक पैक, उसका कटिंग हो चुका है, ठीक है। अभी इसकी हम, अब देखो यहाँ पे हमारा बैक में, यहाँ पे हमारा स्टिच का ऐड करना रहेगा, ठीक है, वो मार्क कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी आपको। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।